बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे अकाउंटिंग की, बेसिक अकाउंटिंग की। ये आज थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप समझ जाएंगे और हमें इस कानून के तहत इस कानून के तहत हमें काम करना होगा। और पहला यही है, जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एक तरफ से तो हमारा ये आपको याद होगा कि कैपिटल बढ़ता है और दूसरी तरफ से हमारा इसमें एसेट बढ़ता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है इसके अंदर कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2.5 लाख रुपए और बैंक 1 लाख से काम शुरू किया है। तो डेट हमारी आ गई, इसमें ये जो डेट दी गई है ये डेट हमने लिखा है यहाँ पे 1/1/0/19 और कैश को हमने डेबिट किया। कैश को हमने डेबिट किया 2.5 लाख से और बैंक बैंक को भी डेबिट करेंगे क्योंकि ये दोनों एसिड है। एसिड इंक्रीज हो जाएगा जब भी आप अपने कारोबार की नोयत होगी। इस वक्त इसके अंदर कैश और बैंक दोनों है, तो कैश भी डेबिट होगा और बैंक भी डेबिट होगा। और 1 लाख से आपने बैंक को डेबिट कर दिया और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारा जो है 3,50,000 से 3,50,000 से हमारा कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो क्या होता है कि ये दोनों जब भी कारोबार शुरू करेंगे एसिड बढ़ जाता है, एसिड भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। लेकिन जब कैपिटल बढ़ता है, आपको मालूम है, जब भी हमारे पास कैपिटल बढ़ेगा इसे क्रेडिट कर देंगे। तो आप देख लेंगे हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। और जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो ये हमने डेबिट कर दिया है। ठीक है, इस वक्त ये कारोबार जो शुरू किया गया, ऑनर के पास कैश 2.5 लाख रुपए था और बैंक में पैसे 1 लाख रुपए थे। ये अब नंबर 2 है, 2 तारीख आपने लिखा है यहाँ पे 2109। कैश सेल मीन आपकी सेल बढ़ी है। एक तरफ से सेल बढ़ी यानी कि आपकी सेल बढ़ी, आपने बोला मेरी सेल बढ़ गई। सेल बढ़ गई तो दूसरी तरफ से क्या हुआ कि कैश भी बढ़ गया। तो एक तरफ एसिड बढ़ गया, एक तरफ रेवेन्यू बढ़ गया। आपका रेवेन्यू क्या कह रहा है? रेवेन्यू कह रहा है ये आपका रेवेन्यू, जब भी हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपके ये भी बिल्कुल कैपिटल की तरह से, जब आपका रेवेन्यू बढ़ गया है यानी कि एंट्री हम इसकी तरह से पास करेंगे इसकी, यानी कि एक तरफ से कैश हमारा बढ़ा है, एसिड बढ़ा है। फिर सुन लें कि जब सेल हो तो सेल हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एसिड भी बढ़ा यानी कैश भी आया है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश को हम डेबिट करेंगे 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से बढ़ा है। और हमारा सेल सेल हमारी 5,000 से इंक्रीज कर गई। एक तरफ से यानी कि दो इफेक्ट होते हैं हमारे। सेल मीन रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया। इसके साथ कैश भी हमारे पास बढ़ा, कैश भी आ गया तो कैश हमारे पास आया। एसिड जब इंक्रीज होगा वो हम डेबिट कर देते हैं। फिर इसी तरह से 3 तारीख की एक एंट्री है, 3 तारीख को 3/1/0/19। फिर हम इसमें लिखेंगे कैश डेबिट कितने से भाई? कैश सेल हमारी 10,000 से, 10,000 हमने लिखा यहाँ पे। कैश को डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया हमने। 10,000 से सेल क्रेडिट हो गया। फिर तीसरी एंट्री 4 तारीख को इसमें 4,000 है। 4,000 की हमारे पास सेल हुई है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4/1/0/19 और आपने लिखा कैश को डेबिट कर दिया आपने 4,000 से और सेल को हमने क्रेडिट कर दिया 4,000 से। तो ये याद रखिएगा, मैं एक दफा फिर आपको बताता हूँ। जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू मीन सेल, जब भी हमारी सेल के लें, रेवेन्यू के लें, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा कि क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। एक तरफ से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है और इसी के साथ कैश इंक्रीज हो रहा है। जब कैश बढ़ता है तो उसको हम डेबिट में रख देते हैं। कैश मीन एसेट, एसिड हमारे डेबिट में आ गया और सेल हमारी क्रेडिट में चली गई है। जब सेल करते हैं तो पैसा भी आता है, कैश भी बढ़ता है और हम बोलते हैं यार हमारी सेल बढ़ गई। तो सेल बढ़ी है, उसके साथ कैश भी बढ़ता है, पैसा भी आता है। तो ये इस वजह से कैश। और अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको देख लेंगे किस तरह से ये हमारे पास जो है इसकी एंट्री हुई है। अब उसके बाद हमारे पास है जनाब परचेज शुगर मिल्क कोल्ड ड्रिंक फॉर ऑफिस यूज। 5 तारीख को हमने 5 तारीख को शुगर खरीदी है, मिल्क खरीदा, कोल्ड ड्रिंक फॉर ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस में जो स्टाफ है उनके लिए। तो ये हमारा इंटरटेनमेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंटरटेनमेंट मीन एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। जब एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा हम इसे डेबिट में लिखेंगे। अब क्या होगा कि एक्सपेंस हमारे पास बढ़ेगा और एसिड कम होगा क्योंकि हम पैसे दे देंगे। पैसे देंगे तो कैश, कैश मीन एसिड, एसिड हमारा डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, एक्सपेंस। तो आप यहाँ 5,5,10,19 और आप लिखेंगे इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट को आप डेबिट कर दें, 200 रुपए से इंटरटेनमेंट डेबिट हो गया आपका। एक्सपेंस जब बढ़ा तो डेबिट कर दिया। और अब इसका ताल्लुक क्या हुआ, हमारे दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि एसिड हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए एसिड क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास से एसिड कम हो जाएगा इसे क्रेडिट में लिख दें। तो अब हमारा एसिड जो है कम हो रहा है। जब एसिड हमारा कम हो रहा है, इधर एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया रूल के हिसाब से। और लाजिम से पैसा हमारा गया, पैसा मीन एसिड हमारा चला गया, तो एसिड हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा एसिड क्रेडिट हो गया। उसके बाद फिर एक एंट्री हमारी इसी तरह से, इसको मैं 400 कर रहा हूँ। ये हमारा है 6 तारीख को, जब 6 तारीख को 6,6,10,19 फिर आप लिखेंगे इंटरटेनमेंट को डेबिट कर दें। इंटरटेनमेंट डेबिट आपका 400 से और कैश क्रेडिट 400 से। ये हमारा हो गया। एक तरफ से एक्सपेंस बढ़ा, एक तरफ से एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, एक तरफ से एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता तो डेबिट, ये हमने डेबिट कर दिया, ये हमने डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कैश हमसे चला गया। जब कैश चला गया तो हमारा कैश क्या हुआ, क्रेडिट हो जाएगा। कैश मीन एसेट, एसेट हमारी क्रेडिट हो जाएगी इस टाइप रूल के हिसाब से। अब उसके बाद अब यहां से थोड़ी सिचुएशन और थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। परचेज फर्नीचर ऑन कैश, 7 तारीख है, हमने फर्नीचर खरीदा 7/1/19 ऑन कैश में खरीदा, तो फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट। लास्ट टाइम शायद नहीं बताया, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ, एसिड हमारा इंक्रीज हो गया। एक एसिड आएगा और एक एसिड चला जाएगा। फर्नीचर हमारा एसिड है, ये आया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए ये हमारा हमने खरीदा। फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया तो हमने डेबिट कर दिया। और एक एसिड हमारा चला गया, कौन सा है वो एसिड, कैश। कैश हमारा डिक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया कानून के तहत। उसके बाद अब हमारे पास है 8 तारीख को कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन कैश 7,000, डिस्काउंट रिसीव 500। अब यहां पर क्या हुआ कि जब हमने खरीदा फर्नीचर 7,000 का, तो 7,000 का बिल बना दिया दुकानदार ने। जब हम बिल पेमेंट कर रहे थे तो हमने बोला भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, तो उसने फिर हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब इस एंट्री को हम किस तरह से करेंगे, यानी कि हमें डिस्काउंट मिल गया और हमने सिर्फ कैश पेमेंट की 6,500 रुपए। तो आप यहाँ लिखेंगे, डेट डालेंगे इसकी 8/1/19 और आप यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर पूरा आपको यहाँ लिखना है 7,000 से, 7,000। फिर उसके बाद आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। आपको यानी कि आपका जो है डिस्काउंट रिसीव कितना मिला आपको, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आपको मिला जनाब 500 रुपए। ये क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव मीन रेवेन्यू, इनकम हो गई आपकी, इनकम हो गई। जब इनकम हो गई तो लाजियत है, जब इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट में आपने लिख दिया इसको, डिस्काउंट रिसीव यहाँ आ गया आपका, ये इनकम हो गई आपकी। और कैश, कैश आपने कितना लिखा, कैश आपने उसको 6,500 रुपए पेड कर दिए। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आप देखेंगे ये 7,000 बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन, अब क्या ये फर्नीचर हो या ऑफिस इक्विपमेंट हो या कोई सा भी आप एसेट खरीदने और उसमें ये सिचुएशन आ जाए डिस्काउंट रिसीव की, तो इसी तरह से होगी। नाम चेंज हो जाएगा, इधर आप ऑफिस इक्विपमेंट कर दें या मशीनरी एंड इक्विपमेंट कर दें या व्हीकल कर दें, कुछ भी कर दें, यही सिचुएशन होगी। चाहे वो जब डिस्काउंट देगा, भाई फर्नीचर था हमारा 7,000 का, ये पूरा 7,000 लिखेंगे आप। डिस्काउंट रिसीव उसने 500 रुपए दिए, 500 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, क्रेडिट हो गया। ये हमारी इनकम थी, इनकम रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू हमारी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। कैश हमने कितना दिया उसको, 6,500 हमने कैश दिया।
उसके बाद अब 9 तारीख को कह रहा है कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। हमने उधार में खरीदा, या तो ऑन क्रेडिट के लें, वो भी बात यही है, या ऑन अकाउंट के लें, तब भी बात एक ही है। तो अब इसमें मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूं ताकि काम करने में हमारे पास, इसको इंसर्ट कर देता हूं, सॉरी। अब इसमें हमारे पास जो है, यहां पे हम 9 तारीख की एंट्री करेंगे। 9 तारीख की, 9 तारीख में, 9 तारीख परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। अब यहाँ पे एक एसिड बढ़ेगा हमारा और एक हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखें, एसिड हमारा ये तो आपने देख लिया कि भाई हमने खरीदा फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारे पास आ गया, फर्नीचर आ गया 9,000 रुपए का, ये एंट्री है 9,000 रुपए का आपका, ये फर्नीचर तो आपके पास आ गया। लेकिन हमने इसके पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो भाई क्या हुआ, ये लाइबिलिटी हमें देने। आप कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ेगा हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। अब हमारे पास बढ़ गई, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई है कि हमें ये पैसा देना है 9,000, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, जब भी इंक्रीज होगी बढ़ेगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख सकेंगे कि बहुत सारे अकाउंट्स पेबल लिखते हैं, चले आप लिखते हैं अकाउंट्स पेबल और अदर पेबल, अदर पेबल। फिर ये अकाउंट्स पेबल और अदर पेबल का नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। अदर पेबल आपने 9,000 से इसको क्रेडिट कर दिया, ये सिचुएशन हुई। एक फर्नीचर की ये सिचुएशन हुई, एक फर्नीचर की ये सिचुएशन हुई, एक फर्नीचर की ये सिचुएशन हुई। और इसी तरह से जो भी एसिड होगा, चाहे वो आपका ये फर्नीचर है, फर्नीचर की जगह नाम चेंज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट करते हैं, व्हीकल करते हैं, जो भी करते हैं, यही सिचुएशन होगी। 10 तारीख को अब कह रहा है कि परचेज फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर आपने 5,000 का खरीदा 10 तारीख को, लेकिन कैश पेड किया 3,000 और बैंक पेड किए 2,000 रुपए। टोटल फर्नीचर तो 5,000 का आ गया। तो आपने यहाँ पे डेट डाली 10 और फर्नीचर आपने लिखा, फर्नीचर आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे 5,000 रुपए। फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, एक एसिड बढ़ गया और 2 एसिड चले गए। कौन कौन से? कैश पेमेंट करी आपने, कैश कैश आपने कैश आपने दिया जनाब, कैश दिया 3,000 और बैंक पेमेंट, कैश दिया 3,000 और बैंक 2,000। कैश आपने क्रेडिट कर दिया 3,000 से और बैंक आपने 2,000 से पेमेंट कर दी। कि ये आपका जो है, आपने इसमें यानी कि जो खरीदा इसमें उसको कैश पेमेंट भी करी और चेक पेमेंट भी करी। तो ये हो गया आपका सिलसिला। अब उसके बाद इसमें जो है आपका 11 तारीख को है, 11 तारीख में 11 तारीख में क्या सिचुएशन है? 11 तारीख में कि परचेज फर्नीचर 12,000 का खरीदा, कैश पेड 4,000 आपने, और रिमेनिंग विल पेड आफ्टर 15 दिन। यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा 12,000 का, कैश पेड किए 4,000, तो 8,000 रुपए आप 15 दिन के बाद देंगे। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या होगा, फर्नीचर को डेबिट करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज आपके पास आ गया। फर्नीचर डेबिट आपके पास 12,000 से डेबिट। उसके बाद आपने कितनी पेमेंट करी है? कैश पेड 4,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश आपने दिया है, डिक्रीज हो गया है 4,000 से। अब फिर लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है कि हमें ये देना है। तो अब अकाउंट्स पेबल या अदर पेबल आप इसको यहाँ पे लिख लें कि ये आपको देना है। तो आपने यहाँ लिख दिया 8,000 रुपए आपको पेड करने हैं। 8,000 जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखिए 12,000 बन जाता है। तो ये आपको पेमेंट करनी है। एक सिचुएशन ये होगी। अब क्या इसके आगे कोई सी भी एसिड होता खरीदते और ये सिचुएशन होती है, अभी सिर्फ नाम चेंज करते।
इसी तरह से 12 तारीख है, 12 तारीख को हमने एक एंट्री की है यहाँ पे, 12 तारीख को परचेज फर्नीचर 25,000, कैश पेड 10,000, बैंक पेड 6,000, रिमेनिंग बैलेंस विल पेड आफ्टर 15 डेज। तो आप सबसे पहले आपने 25,000 का खरीदा है ये, तो आप यहाँ लिखें फर्नीचर, फर्नीचर तो ये आ गया 25,000 रुपए का आपके ऑफिस में। अब आपने कितनी पेमेंट करी है जनाब? आपने पेमेंट की है कैश पेड, कैश आपने पेमेंट की है, कैश पेमेंट की आपने 10,000, ये डिक्रीज हो गया, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो गया। फिर आपने कितनी पेमेंट की है? आपने कैश पेमेंट और बैंक पेड किया है आपने 6,000, बैंक पेड किया है आपने 6,000, 6,000 तो 6 और 10 16, 10 और 6 16, 16, रिमेनिंग हमारा क्या हो गया? तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास अदर पेबिल, फिर हमारे पास रह जाएगा 9,000 रुपए, 9,000 हमें फिर पेमेंट करनी है। ये इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा 25,000 पूरा होता है। तो अब डियर स्टूडेंट, सिर्फ समझने की बात यह है, फर्नीचर है, इसकी जगह अब देखिए ये सारी फर्नीचर की मैंने सिचुएशन लिखी है, तो ये सिर्फ खाली फर्नीचर पे अप्लाई नहीं होंगी। आपने अगर ऑफिस इक्विपमेंट लिया तो इसी तरीके से लिया, तो आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट करके देख लें। अगर आपने व्हीकल लिए तो व्हीकल को इस तरह से करके देख लें आप इसमें। आपने और कोई अदर एसेट लिया है, ऐसा प्लांट लिया है, कोई ऐसी चीज ली है आपने, तो वो आप अगर उसमें ये सिचुएशन लग रही है तो आपको हर एक की यही सिचुएशन लगानी है, इसी तरह से होगा। ये नहीं कि ऑफिस इक्विपमेंट पे किसी और तरीके से हो रहा है, आपने कोई व्हीकल खरीदी उस पर किसी और तरीके से हो रहा है, नहीं, बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो इस चीज को आपने आज स्टडी करना है एक्सरसाइज 2 में। अब उसके बाद हम इसका टी शेप लेजर बनाते हैं। टी शेप लेजर सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कैश, कैश लिखा। अब देखिए कैश हमारा डेबिट हो रहा है, ये तारीख 1 और 1 कैश डेबिट हो रहा है हमारा। यहाँ पे हमने लिखा जनाब 1/1/0/19। कैश क्यों हो रहा है हमारा डेबिट जनाब? कैपिटल की वजह से। और कितना हो रहा है? 2.5 लाख रुपए। ये कैश। फिर है ये बैंक, आपने यहाँ पे लिखा बैंक, ये बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? कैपिटल की वजह से। आपने यहाँ पे डेट डाली 1/1/0/19 और आपने यहाँ लिखा कैपिटल, कैपिटल लिखा और यहाँ पे 1 लाख रुपया आपने, 1 लाख रुपया आपने यहाँ लिख दिया, लिख दिया। ये देखिए डेबिट हो रहा है तो हमने भी डेबिट साइड पर ही लिखा है इसको। उसके बाद करें कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट 3,50,000, तो आपने यहाँ लिखा कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल को आपने क्रेडिट किया 1/1/1/0/19। किस वजह से? नंबर फर्स्ट आप लिखें कैश, और कैश के अमाउंट आपने लिखा 2.5 लाख। फिर उसके बाद 1/1/0/19, फिर आप लिखें बैंक और 1 लाख रुपया आप लिखेंगे, तो ये आपका टोटल 3.5 लाख रुपए आपके यहाँ हो गए। अब उसके बाद फिर करेंगे कैश डेबिट। क्यों है कैश डेबिट? सेल की वजह से। आपने ये 2 तारीख लिखी यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉरी 2/1/0/19। क्यों डेबिट हो रहा है? आप लिखेंगे यहाँ ऐसे, रीजन लिखना है यहाँ पे रीजन लिखना है। कैश डेबिट 5,000 रुपये, आपने यहाँ 5,000 रुपये यहाँ लिख दिया आपने। फिर उसके बाद कह रहा है कि सेल क्रेडिट, ये सेल क्रेडिट, तो सेल का आपने एक लेजर यहाँ बना लें, सेल का आपने यहाँ लेजर बना लिया और डेट डाली आपने 2/1/0/19। क्यों हो रहा है ये? कैश की वजह से, कैश की वजह से ये 5,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। ये देखें सेल क्रेडिट, भाई क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये लिखना पड़ेगा इसके ऊपर वाला, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया रीजन, 2 तारीख सेल और ये क्रेडिट के नीचे आ गया यहाँ पे।
फिर 3 तारीख है, 3 तारीख को फिर कैश डेबिट हुआ है आपका 10,000 से, आपने 3 तारीख यहाँ लिखी, 3/1/0/19, क्यों भाई? सेल की वजह से, और सेल है हमारी 10,000 रुपए, 10,000 आपने यहाँ लिखा, और फिर सेल हमारी क्रेडिट हो रही है 10,000 से, तो आपने यहाँ फिर लिखेंगे 3 तारीख, 3/1/0/19, और यहाँ लिखेंगे आप कैश, कैश लिख के और 10,000 आपने यहाँ लिख दिए। जो डेबिट हो रहा है, जो यहाँ डेबिट हो रहा है उसको डेबिट में लिखा जाता है लेजर में जाके, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। इसको अब हम समराइज कर रहे हैं सेल। फिर तीसरा 4 तारीख को फिर कैश डेबिट हुआ है आपका, 4 तारीख को फिर कैश डेबिट हुआ है 4/1/0/19, क्यों? सेल की वजह से। कितना अमाउंट है जनाब? 4,000, 4,000 आपने यहाँ पे लिखा, 4,000 आपने यहाँ लिख दिया, और सेल को क्रेडिट कर दिया 4,000 से, 4 तारीख, 4/1/0/19, और आप यहाँ लिखेंगे कैश, सॉरी, कैश, और अमाउंट इसका 4,000, ये 4,000 आपने यहाँ लिख दिया। ये हमारी एंट्रीज हो गई यहाँ तक, ये देखिए तमाम हो गई। यानी कि जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, यानी कि जो यहाँ डेबिट हो रहा है उसको डेबिट में लिखते हैं, जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट की टी शेप लेजर इसी से बनाया जाता है। अब उसके बाद इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट देखें डेबिट हो रहा है, आपने इंटरटेनमेंट उठाया और इंटरटेनमेंट का यहाँ पे बना दिया आपने इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट 5 तारीख, और कैश गया इंटरटेनमेंट डेबिट 5/1/0/19, क्यों है? कैश, रीजन, और कितना है जनाब? 200 रुपए, ये 200 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है कि कैश क्रेडिट, तो आपने ये कैश यहाँ पे 5 तारीख लिखी, 5/1/0/19, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट आपने लिखा है यहाँ पे, और अमाउंट है इंटरटेनमेंट का 200 रुपए, ये 200 रुपए आपने यहाँ सॉरी ये क्रेडिट हुआ है, तो ये आप जो है यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और ये कैश आपका क्रेडिट हुआ है 200 रुपए से, ये 200 रुपए आपने यहाँ क्रेडिट में लिख दिए। उसके बाद फिर हमने एक इंटरटेनमेंट लिया, इंटरटेनमेंट फिर 6 तारीख को डेबिट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखेंगे 6/1/0/19, और क्यों? रीजन कैश, और यहाँ पे आपने इसका अमाउंट लिख दिया 400 रुपए। फिर ये देखें, ये फिर ये आपका कैश क्रेडिट हो रहा है 400 रुपए से, आपने यहाँ डेट डाली 6, इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं और डेट चेंज कर देते हैं 6, और इसकी ये अमाउंट आपका आ गया 400 रुपए। फिर उसके बाद है कि फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर, ये फर्नीचर, ये आ गया आपका फर्नीचर यहाँ पे, फर्नीचर। अब ये फर्नीचर की बहुत एंट्री है, पहले हम इसको डेबिट में ही लिख देते हैं। 7 तारीख है, 7 तारीख में आपने लिखा 7/1/0/19, फर्नीचर डेबिट, क्यों हुआ भाई? कैश, कैश की वजह से हुआ है। 7 तारीख में कैश है कितना? 10,000, 10,000 आपने यहाँ लिख दिया, 10,000। फिर उसके बाद कह रहा है कि कैश क्रेडिट 7 तारीख को, फिर आपने यहाँ लिखा 7/1/0/19, क्यों भाई? क्यों क्रेडिट हो रहा है? फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर 7,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर आपका, फिर 7 तारीख के बाद फिर 8 तारीख है, 8 तारीख को, फिर 8 तारीख में हमने फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपए का, फर्नीचर 8 तारीख, 8/1/0/19, और आप यहाँ लिखेंगे कैश, और उसके हम और कितना है और 7,000 रुपए आप यहाँ लिखेंगे, 7,000 यहाँ लिख दें। फिर उसके बाद क्या? डिस्काउंट रिसीव, इसका एक नया लेजर बना दें, डिस्काउंट रिसीव का, ये डिस्काउंट रिसीव का आपने एक नया लेजर बना दिया यहाँ पे, और डिस्काउंट रिसीव आपकी रेवेन्यू इनकम, ये क्रेडिट साइड पे, आप भी यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दें। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे जनाब 8/1/0/19, और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर, और ये आपका 500 रुपए यहाँ पे आपका आ गया।
अब उसके बाद कह रहा है कि डिस्काउंट से हो गया, फिर कैश क्रेडिट होगा आपका 8 तारीख को आपने यहाँ पे लिखा 8/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप फर्नीचर और अमाउंट है आपका 6,500। 6,500 आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद है, फिर फर्नीचर डेबिट हो रहा है आपका 9 तारीख को। आपने लिखा 9/1/0/19 और यहाँ पे आप लिखेंगे पेबिल या क्रेडिट लिख दें या पेबिल लिख दें। क्रेडिट भी लिख सकते हैं, पेबिल भी लिख सकते हैं। और ये आपका 9,000 रुपये यहाँ पे फर्नीचर आपका जो है 9,000 रुपये यहाँ आ गया आपका। और एक एक लेजर आपने बनाना है अदर पेबिल का। आपने यहाँ पे एक अदर पेबिल का यहीं बना लेते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। और ये हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे 9 तारीख 9/1/0/19 और आप यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर और ये आपके 9,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। 9,000 यहाँ आ गए आपके अदर पेबिल। फिर उसके बाद फिर हमने फर्नीचर खरीदा है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने फर्नीचर 9,000 हो गया हमारा। थोड़ा सा और अगर हम ऊपर कर देते हैं इसको, फिर क्या है कि फर्नीचर डेबिट 10 तारीख को। 10 तारीख को जो है उसे थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आसानी से काम देखने की कोशिश करते हैं कि सही है। थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं इसको, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं ताकि हमारे हेड ऑफ अकाउंट सही है। अब इसमें देखिए हमारे पास कि अभी जो हम एंट्री कर रहे थे वो हमारे पास फर्नीचर था और मजीद हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। अब हमने 9 तारीख तक का ये काम किया था। 10 तारीख को फिर फर्नीचर खरीदा है हमने। खरीदा है फर्नीचर हमने कितना, 5,000 रुपए का। तो फर्नीचर डेबिट हो गया आपका 10 तारीख को 10/1/0/19 और आप फर्नीचर को आपने यहाँ पे फर्नीचर आप लिखेंगे कि पहले लिखें आप 3,000। यहाँ पे लिखें, आप लिख सकते हैं भाई कैश। कैश में हमने लिया, कितना कैश में लिया है हमने, 3,000 रुपए का। 3,000 ये आ गए आपके। फिर उसके बाद 10 तारीख लिखी आपने 10/1/0/19। फिर आपने बैंक के थ्रू दिए, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी है 2,000 रुपए की। ये देखें ये आपकी ये दोनों ये आ गए आपके यहाँ पे 3 और 2 5 ये आ गया आपका फर्नीचर पूरा 5,000 डेबिट हुआ। लेकिन रीजन में लिखना था कि कैश कैश इतनी दिए और हमने बैंक इतनी दिए, वरना फिर कैश एट बैंक या इसको यहाँ लिख दें आप 5,000 और कैश एट बैंक कर दें, दोनों बातें। लेकिन ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि भाई कैश पेमेंट ये हुई है 3,000 और बैंक पेमेंट ये हुई है, ये सही है बिल्कुल। अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री नहीं करते और अलग अलग करते तो क्या होता, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट फिर लिखते फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, तब भी यही सूरत हाल होती। तो यही वाली सही है। अगर इसकी मैं कंपाउंड एंट्री नहीं करता, ये कंपाउंड एंट्री मैंने की है, अगर मैं इसको अलग अलग करता तो यही होता फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट फिर फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट करते, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद कैश में हम जाएंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे हम 10 तारीख को। 10 तारीख हमने यहाँ लिखा 10/1/0/19 और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, सॉरी फर्नीचर। फर्नीचर और अमाउंट है जनाब इसका 3,000 रुपए। 3,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद बैंक में हमने 10 तारीख को लिखना है। 10 तारीख को यहाँ पे क्रेडिट करना है आपने 10/1/0/19 और आप लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर लिखेंगे और 2,000 रुपए से आपने इसको
2000 का आपने पेमेंट की इसकी। फिर उसके बाद 11 तारीख है, 11 तारीख को फिर फर्नीचर आप ले रहे हैं। फर्नीचर फिर 11 तारीख को आपने लिया है। इसमें एक और जरूरत पड़ रही है, इसको मैं और आपने फर्नीचर 11 तारीख को लिया है और वो उधार में लिया है। आप यहाँ लिखेंगे 11/1/019 और यहाँ लिखेंगे आप पे बिल। पे बिल है या क्रेडिट ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, पे बिल। और यहाँ पे आप लिखेंगे ये देखिए, ये फर्नीचर आपका डेबिट हुआ है 12,000 से, तो आप 12,000 ही लिखेंगे यहाँ पे, 12,000। उसके बाद फिर आ रहा है आपने कैश, इसमें कितना दिया है, कैश आपने 4,000 रुपए पेमेंट किए। देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ ले जाए और यहाँ पे जाके आपने 11 तारीख लिखा 1/0/19 और यहाँ पे आप लिखे फर्नीचर, फर्नीचर और फर्नीचर की आपने 4,000 की पेमेंट की है। कैश पेमेंट 4,000 है तो 4,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर ये 4,000 लिखने के बाद फिर अदर पे बिल में आप जाएंगे। अदर पे बिल 8,000 है। 11 तारीख अदर पे बिल, आपका अदर पे बिल कहाँ पर है, अदर पे बिल ये रहा। तो अदर पे बिल में हम आए, अदर पे बिल हमने 11 तारीख लिखी 11/1/019 और आप लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर और अमाउंट है 8,000। 8,000 आपने ये लिख दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 8,000 यहाँ आ गए, 4,000 आपके कैश से चले गए और 8 4 12 ये क्रेडिट हो गए और ये देखिए ये डेबिट हो गया फर्नीचर। ये भी क्रेडिट हुआ 4,000, ये 8,000, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये फर्नीचर डेबिट 12,000 हो गए। फिर उसके बाद फिर 12 तारीख है और 12 तारीख को जो है, 12 तारीख को फिर फर्नीचर लिया गया है। अब इसमें काफी लंबा है तो 12/12/1/019 कितने का खरीदा है, 25,000 का। तो आप फर्नीचर और यहाँ पे आप लिखेंगे पे बिल, पे बिल और यहाँ पे आप लिख दें 25,000। 25,000 ये लिख दिया आपने। उसके बाद कैश कितना दिया आपने, कैश 10,000 दिया। डेट 12, आपने यहाँ 12 तारीख लिखी 12/1/019 और यहाँ लिखेंगे आप सॉरी, यहाँ आप लिखेंगे जनाब, यहाँ आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर कितनी पेमेंट की है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। कैश में से ये पेमेंट हुई है और बैंक की कितनी पेमेंट की है जनाब, बैंक में हमने 6,000 पेमेंट करी है। तो ये हमारा बैंक का है, बैंक में यहाँ पे आए आप, 12 तारीख लिखी और यहाँ आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर और 6,000 आपने यहाँ से पेमेंट किए हैं। ये देखें, ये 6,000 आपने पेमेंट किए, 6,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर रह गया अदर पे बिल। अदर पे बिल आपने फिर अदर पे बिल में आए और यहाँ पे डेट डाली आपने 12/12/1/019 और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर और ये फर्नीचर जो है आपका यहाँ पे आ गया 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए आपके यहाँ आ गए। तो अब आप देखें कि हमारा 25,000 का 9,000 ये आ गए आपके, 9,000 ये क्रेडिट हो गए आपके और 6,000 ये क्रेडिट हो गए आपके और 10,000 ये हो गए। तो ये 25,000 हो गए और 25,000 से ये फर्नीचर डेबिट हो गया। 9, ये देखिए इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, यही 25,000 बन रहा है। तो ये क्रेडिट हो गया हमारा, यहाँ से ये क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हो गया, ये और ये क्रेडिट हो गया हमारा 10,000 और ये 25,000 हमारे यहाँ पे ये हो गया। तो ये हमने पूरी यहाँ पे एंट्री हमने पास कर दी। अब अगर हमें, अब हम सेल्फ बैलेंस लेजर अगर बनाते हैं, सेल्फ बैलेंस लेजर हम इसी की कॉपी करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको बल्कि यहाँ से, क्योंकि ये इसी से ही वो एंट्री बनेगी हमारी। फिर ये यहाँ पे जो है वही एंट्रियां यहाँ आ गई। अब इसको सेल्फ बैलेंस लेजर में पोस्ट कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से हमारे पास हमको जो है बढ़ाना पड़ेगा एक, इसको हम बढ़ा देते हैं। ये कैश वाला लेजर थोड़ा लंबा बनेगा तो इसको हम जो है इसको बढ़ा देते हैं। इंसर्ट
ये बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंसर्ट, ये भी बढ़ गया। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंसर्ट, ये बढ़ गया। अब इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं कैश। ये देखें, सेल बैलेंस लेजर में ये कैश लिख दिया आपने, कैश का लेजर। अब चाहे एक एक एंट्री करके ले जाएं या आप एक साथ एंट्री करके ले जाएं इसकी। अब देखते हैं, अगर ये हमसे एक साथ हो जाती है तो एक साथ कर देते हैं, वरना एक एक करके ले जाएंगे। कैश पहले ये देंगे, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, ये एक हमारा यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है। आपने यहाँ लिखा 1109। क्यों हो रहा है भाई? कैपिटल की वजह से आपने लिखा कैपिटल। कैपिटल आपने यहाँ लिख दिया। पे कितने से हुआ है? 25,000 से। आपने 25,000 तो 2.5 लाख, 2.5 लाख आपने यहाँ लिख दिया। 2.5 लाख आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिखा आपने डी आर लिखा और यहाँ पर भी आपने 2.5 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा फिर कैश डेबिट हो रहा है। ये देखिए, फिर कैश डेबिट हो रहा है सेल की वजह से। 2 तारीख है, 2/1/019। आपने यहाँ पे लिखा सेल और ये आपका यहाँ पे डेबिट हो गया जनाब। कितने से ये डेबिट हो रहा है? 5,000 से। आपने 5,000 रुपये लिख दिए। फिर उसके बाद 3 तारीख, 3 तारीख को फिर आपकी कैश सेल हुई है। कैश सेल हुई आपकी, आपने फिर यहाँ पे जो है कैश सेल 3 तारीख को 10,000 रुपये, फिर आपने यहाँ 10,000 रुपये लिख दिए। फिर 4 तारीख, 4 तारीख को फिर कैश सेल हुई है। 4 तारीख आपने लिखी 4/1/019। फिर आपने लिखा सेल और सेल फिर आपकी 4 तारीख को 4,000 रुपये हुई है। 4,000 रुपये देखें। अब ये जो डेबिट है वो डेबिट ही में ही लिख रहा हूँ मैं भी। ये डेबिट हो रहा है कैश, तो ये यहाँ पे आ रहा है और इसका रीजन बताया जा रहा है क्यों हो रहा है। 4,000, 4,000 हो गई। अब यहाँ क्रेडिट हुआ है, 5 तारीख को आके क्रेडिट हुआ है इंटरटेनमेंट की वजह से। इंटरटेनमेंट की वजह से क्रेडिट हुआ है। आपने यहाँ पे लिख दिया इंटरटेनमेंट ये और यहाँ पे 5 तारीख डाली, 5/1/019 और यहाँ पे आपने 200 रुपये आपने यहाँ क्रेडिट के अंदर लिख दिए। ये क्रेडिट में हमने लिख दिया। फिर एक दफा फिर इंटरटेनमेंट हुआ 400 रुपये से। ये 400 रुपये आपने यहाँ लिखे और यहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट आ जाएगा और ये है 6 तारीख, 6/1/019। ये हो गया हमारा। तो इसमें साथ ही साथ चलते हैं फिर। ये सेल का भी मैं बना लेता हूँ। ये सेल का लेजर है। अच्छा सॉरी, मैं बैंक का नहीं बनाया। ये बैंक, बैंक आपने उठाया, यहाँ पे बैंक बना दिया बैंक। और बैंक हमारा ये डेबिट हुआ है। आपने यहाँ पे डेट डाली 1/1/019 और आपने यहाँ लिखा कैपिटल, कैपिटल लिखा और ये आपने कैश पे डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से। फिर उसका कैपिटल, कैपिटल आपने, कैपिटल आपका ये कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है आपका। आप यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर दें 1/1/019 और यहाँ पार्टिकुलर में आप लिखेंगे जनाब, पहले लिखेंगे आप कैश, फिर आप लिखेंगे बैंक। कैश में आपके 2.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख और फिर 1 लाख। ये आपके जो है पूरे 3 लाख हो गए। कैश बैंक। अब सेल का एक लेजर बना लें हम लोग। सेल, सेल हमारी किस किस की हुई है? सेल हमारी क्रेडिट 5,000 से एक हुई है, 5,000 क्रेडिट। फिर एक हमारी 5,000 से क्रेडिट हुई है, फिर एक हमारी 10,000 से और फिर एक हमारी हुई है एक 5,000, फिर एक 10,000 और फिर एक 4,000। और ये हमारे सब में यहाँ पे कैश आ जाएगा, क्योंकि देखें ये सेल और इसके ऊपर वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैश, फिर ये कैश और ये डेट है हमारी 3, 4 और 5, सॉरी 2/1/019, फिर 3/1/019, फिर 4/1/019। ये हमारा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा कैश भी हो गया, सेल भी हो गया, इंटरटेनमेंट। अब हम इंटरटेनमेंट पे आ रहे हैं कि इंटरटेनमेंट की एंट्री हमने 200 रुपए की यहाँ पे कर दी, 400 रुपये। अब इंटरटेनमेंट का लेजर
कैश का तो हो गया था, ये एंटरटेनमेंट का लेजर हमने बनाया। यहाँ पे एंटरटेनमेंट हमारा डेबिट हो रहा है 200 रुपए से और 400 रुपए से, ये रहा। तो आपने यहाँ डेबिट कर दिया 200 रुपए से और 400 रुपए से, और डेट इसकी 5 और 6, 5/1/0/19, 6/1/0/19। और यहाँ पे आपने लिखा कैश, क्योंकि ये कैश के रीजन नीचे वाला यहाँ आ जाएगा कैश, फिर ये कैश आ गया आपका। उसके बाद हम बनाते हैं जनाब फर्नीचर। फर्नीचर एंटरटेनमेंट, अब फर्नीचर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने फर्नीचर का हम चलिए यहाँ बना लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फर्नीचर, अब फर्नीचर हमारे पास जितने फर्नीचर हैं उसको, ये फर्नीचर हमारा 7 तारीख को है। हमने 7 तारीख लिखी यहाँ पे, 7/1/0/19 की डेबिट हुआ है हमारा। यहाँ लिखेंगे कैश और 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर हमारा फर्नीचर जो है 8 तारीख को, चलिए फर्नीचर, फिर ये कैश की एंट्री 10,000 से हमारे पास से डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ गए आप, यहाँ पे आपने लिखा 7 तारीख, 7/1/0/19, और आपने यहाँ लिखा फर्नीचर, और आपका 10,000 से ये जो है क्रेडिट हो गया। फिर आ जाए जनाब नीचे, फिर कह रहा है डिस्काउंट रिसीव, एक डिस्काउंट रिसीव ये हो गया हमारे पास 10,000। फिर एक फर्नीचर है 7,000 का आपने खरीदा है 8 तारीख को, आपने 8 तारीख लिखा, 8/1/0/19, और आपने यहाँ लिखेंगे आप लिखेंगे कैश, लिखा, और यहाँ पे जो है ये अमाउंट 6,500 यहाँ आ गया। फिर लाजमी ये डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट 8 तारीख को कैश क्रेडिट करें। तो यहाँ पे 8 तारीख, 8/1/0/19, भाई क्यों हो रहा है? फर्नीचर की वजह से। कितना हुआ है? 6,500, 6,500 ये फर्नीचर की वजह से हमारा हुआ। 6,500 ये हमारी इंक्रीज हुई। उसके बाद अब हमारे पास जो है ये आ गया। फिर मजीद हमारे पास जो है फर्नीचर है, ये हो गया 8 तारीख। फिर 9 तारीख को फर्नीचर है हमारे पास, आपने यहाँ लिखा 9 तारीख, और यहाँ पे लिखे आपको लिखना पड़ेगा ये पेबिल, और ये 9,000 रुपए का और फीस था, आपने ये लिखा। फिर उसके बाद फर्नीचर 10 तारीख को फिर खरीदा है, 10/1/0/19, और फिर फर्नीचर 5,000 का खरीदा है आपने, 5,000 ये आपने यहाँ लिखा, 5,000 यहाँ लिखा आपने, और यहाँ पे लिख दें, और आपने जो है फर्नीचर डेबिट कर दिया आपने, और यहाँ पे आप लिखेंगे 5,000 कैश एंड बैंक कर दें, या इसको फर्नीचर कैश एंड बैंक कर दें, या आप पहले कैश लिख लें या बैंक अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब आप फिलहाल चले, मैं कैश एंड बैंक कर दिया, कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के थ्रू। फिर उसके बाद फिर फर्नीचर खरीदा है आपने, यहाँ पे 12,000 रुपए का आपने खरीदा है, 12,000 का, और 11/1/0/19, और यहाँ पे लिखेंगे आप पेबिल, यही पेबिल, ये पेबिल आपने लिख दिया 12,000। फिर उसके बाद एक फर्नीचर आपने खरीदा है जनाब, फर्नीचर आपने खरीदा है
25,000 का, 25,000 का खरीदा है आपने 12 तारीख को, 12/1/019, और आपने यहाँ लिखा ये भी पे बिल है आपका, और 25,000 आपके यहाँ आ गए। अब जनाब ये आपने देखा कि इस तरह से हमने जो है ना इसको बनाया है सेल बैलेंस लेजर। अब बकाया जो रहते हैं, मैं चाहूंगा ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि ये आप खुद इसका जो थोड़ा सा बाकी काम है इसको आप खुद बनाएं और इसका ट्राई बैलेंस बनाएं, ताकि पता चल सके कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। और इसका ट्राई बैलेंस बनाएं और ट्राई बैलेंस बना के मुझे व्हाट्सअप भी करें तो मुझे खुशी होगी कि किसी स्टूडेंट ने ये काम किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज का काम हम यहीं तक रखते हैं, और बकाया जो लेजर हैं वो आप बनाएं, 4-5 बाकी लेजर हैं वो आप बनाएं और ट्राई बैलेंस बना के मुझे भेजें। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इसको बना लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।